गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम प्रेम की बिरादरी इस निबंध का बचा हुआ हिस्सा जो है उसके बारे में देखेंगे। इस निबंध के निबंधकार व्यंग्य साहित्यकार जो है हरिशंकर परसाई जी है और उन्होंने एक लड़का और लड़की के माध्यम से आज भी समाज में किस प्रकार से जाति परंपराओं को लेकर या विवाह करते समय आदि जो भी समस्याएं उनकी आती है उसके बारे में बताया है। फिर वो लड़का ऊंची नौकरी करता है, लेकिन ये सभी देखा जाता है। देखिए इसके बाद क्या हुआ, देखिए हमने दो चिट्ठियों के बारे में देखा, चिट्ठी नंबर 1, चिट्ठी नंबर 2। पूज्य पिताजी, मैंने यहाँ रमेश से वैदिक रीति के अनुसार शादी कर ली है। और इस प्रकार वो बेटी अपने पिताजी से माफ़ी मांगती है पहली चिट्ठी में। और दूसरी चिट्ठी में एक बेटी रहती है विनीता नामक, वो अपने जिस लड़के से वो प्रेम करती है उसे कहती है कि मैं आपसे अभी क्या नहीं कर सकती हूँ, शादी नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे माता पिता के खिलाफ मैं नहीं जा सकती। और यहाँ पर अलग अलग दो उदाहरण उन्होंने दिए हैं। इसके बाद एक मज़ेदार क्रम चालू होता है। माँ बाप कहते हैं वह हमारे लिए मर चुकी है, अब हम उसका मुँह नहीं देखेंगे। फिर कुछ महीने बाद मैं उनके यहाँ जाता हूँ तो वही लड़की चाय लेकर आती है। कितनी मज़ेदार बात यहाँ पर हरिशंकर परसाई ने बताई है कि ऐसे जो भागकर शादी आदि करते हैं उनके माता पिता क्या कहते हैं कि वो लड़का लड़के हमारे लिए मर गए हैं। हाँ, लड़के के पिताजी भी कहते हैं, लड़के के भी। और कई महीने बाद जब ये लेखक उनके घर जाते हैं तब वो वही लड़की घर से चाय लेकर बाहर निकलती है। मैं उनसे पूछता हूँ यह तो आपके लिए मर चुकी थी। वे जवाब देते हैं आखिर लड़की ही है। और मैं सोचता रह जाता हूँ कि जो आखिर में लड़की है वह शुरू में लड़की क्यों नहीं थी। माता पिता की भावनाओं को मैं जानता हूँ। विश्वास और परंपरा के टूटने में बड़ा दर्द होता है। जब शेरपा तेंसिया गौरी शंकर की चोटी पर होकर आया था तब उससे किसी ने पूछा कि क्या वहाँ शंकर भगवान है, तो उसने कहा था कि नहीं है। एक सज्जन बड़े दर्द से मुझसे बोले, तीन सिंह को ऐसा नहीं कहना चाहिए था। मैंने कहा वह शंकर भगवान उसे नहीं देखे तो उसने कह दिया कि नहीं है। वे बोले फिर भी उसे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। मैंने कहा जब है ही नहीं तो। वे बोले फिर भी उसे नहीं कहना था। मैंने उनसे पूछा क्या आप मानते हैं कि वहाँ शंकर जी है। उन्होंने कहा यह हम भी जानते हैं कि वह शंकर जी नहीं है, पर एक विश्वास हृदय में लिए है कि शंकर जी है। वे ओडरदानी है। कभी कोई संकट हम पर आएगा तो वे आकर हमें उबार लेंगे। और इस प्रकार की आस्था विश्वास उन्होंने शंकर भगवान के प्रति रखा था। वहाँ पर नहीं है लेकिन वो है। और इस प्रकार से यदि हम विश्वास रखकर आगे बढ़ते हैं तो हमारे किसी भी संकट में आकर वो हमारी सहायता करेंगे। झूठे विश्वास का भी बड़ा बल होता है, उसके टूटने का भी सुख नहीं दुख होता है। एक सज्जन की लड़की दूसरी जाति के लड़के के शादी करना चाहती थी। यहाँ माँ बाप का जाति प्रथा की शाश्वतता में विश्वास आड़े आ गया। लड़का अच्छी ऊंची नौकरी पर था, परंतु लड़की के माता पिता ने उसकी शादी अपनी ही जाति के एक लड़के से कर दी, जो कम तो कमाता ही था, अपनी पत्नी को पीटता भी था। एक दिन मैंने उस सज्जन से कहा कि सुना है लड़की बड़ी तकलीफ में है, वह उसे पीटता है। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। जिस सज्जन की वो बेटी है उसके पिता से ये लेखक बातचीत करते देखिए, लेकिन उसके पिता कोई जवाब नहीं देते। जवाब देते भी तो क्या देते, सिवाय इसके कि इतना तो संतोष है कि जाति वाले से पीट रही है। अभी ये लड़का बहुत अच्छी खासी नौकरी आदि करता है, लेकिन अपनी जाति का नहीं, अपनी बिरादरी का नहीं करके वो रिश्ता तोड़ देते हैं और दूसरी जगह रिश्ता जोड़ते हैं। वो जाति का है मगर अच्छी नौकरी नहीं करता है, या उस लड़की को
पीटते रहता है, तकलीफ देते रहता है आदि। आखिर ये हमारे लोग किस परंपरा को, किस आदर्श को मान रहे हैं? राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, सीता महासती है, इनसे श्रेष्ठ स्त्री पुरुष की कल्पना और ऐसे अच्छे विवाह की कल्पना इस समाज में नहीं है। मर्यादा पुरुषोत्तम का निर्माण करने वाले तुलसीदास कहते हैं कि पुष्प वाटिका में कंकन किंकिनी नुपुर की ध्वनि सुनकर लक्ष्मण के सामने राम कन्फेंस करते हैं कि ऐसा लगता है जैसे मदन से दुंदुभी दे दी है। दुंदुभी दे दी है, देखिए। हाँ, यानी राम के मन का धनुष वही टूट गया। विवाह पूर्व प्रेम भी हो गया और फिर विवाह भी हो गया। आज जिन मूल्यों को इस मामले में माना जा रहा है उनको देखकर मुझे लगता है कि तुलसीदास ने जो लिखा है वैसा न हुआ होगा। हुआ ऐसा होगा, राम ने लक्ष्मण से पूछा होगा कि यह कंकन किंकिनी और नुपुर की ध्वनि किसकी है, ऐसे पूछा होगा। लक्ष्मण ने कहा होगा यह जनक की लड़की सीता की है। तब राम ने पूछा होगा कि क्या जनक अपनी ही बिरादरी के हैं? लक्ष्मण ने कहा होगा हाँ राजा जे किस सिंह अपनी ही बिरादरी के हैं। राम ने कहा होगा तभी तो मेरा मन डोल उठा, दूसरी बिरादरी के होते तो मेरे मन पर कोई असर नहीं होता। इन लड़के लड़कियों से क्या कहा जाए, यही न किसकी प्रेम की जाति होती है। एक हिंदू प्रेम है, एक मुसलमान प्रेम, एक ब्राह्मण प्रेम, एक ठाकुर प्रेम, एक अग्रवाल प्रेम। एक कोई जावेद आलम किसी जयंती गुहा से शादी कर लेता है तो सारे देश में लोग हल्ला कर देते हैं और दंगा भी करवा सकते हैं। इस सब को देखते हुए आगे चलकर तरुण तरुणी के प्रेम का दृश्य ऐसा होगा। तरुण तरुणी मिलते हैं और यह वार्तालाप होता है। तरुण, क्या आप ब्राह्मण है? और ब्राह्मण है तो किस प्रकार के ब्राह्मण हैं? उसमें भी और जातियां हैं। तरुणी बोलती है क्यों, क्या बात है? तरुण दोबारा पूछेगा कुछ नहीं, जरा आपसे प्रेम करने का इरादा है। तरुणी, मैं तो खत्री हूँ। तरुण, तो फिर मेरा आपसे प्रेम नहीं हो सकता क्योंकि मैं ब्राह्मण हूँ। लोग कहते हैं कि आखिर स्थायी मूल्य और शाश्वत परंपरा भी तो कोई चीज़ है। सही है, पर मूर्खता के सिवाय कोई भी मान्यता शाश्वत नहीं है। मूर्खता अमर है, वह बार बार मरकर फिर जीवित हो जाती है। इधर मैं लड़के लड़की से पूछता हूँ कि वेद तो यहाँ भी है और यहाँ भी वैदिक रीति है, फिर तुम लोगों ने यही क्यों नहीं शादी कर ली, भागकर दूसरी जगह क्यों गए? वे कहते हैं यहाँ माता पिता बाधा डालते हैं। मैं समझ गया, क्रांति ये तरुण जरूर करेंगे, पर यथास्थिति की नज़र बचाकर। वे सज्जन जो मुझे खबर दे गए थे, एक सज्जन, एक मनुष्य आकर उनको खबर देता है कि लड़का लड़की भाग गए थे, उसके बारे में कहते हैं। देखिए, निबंधकार लेखक खबर देकर गए थे, कह रहे थे कि आखिर हम बुजुर्गों के जीवन भर के अनुभव का भी तो कोई महत्व है। मैंने कहा अनुभव का महत्व है, पर अनुभव से ज़्यादा इसका महत्व है कि किसी ने अनुभव से क्या सीखा। अगर किसी ने 50-60 साल के अनुभव से सिर्फ यह सीखा हो कि सबसे दबना चाहिए, तो अनुभव के इस निष्कर्ष की कीमत में शक हो सकता है। किसी दूसरे ने इतने ही सालों के अनुभव से शायद यह सीखा हो कि किसी से नहीं डरना चाहिए। आप तो 50-60 साल की बात करते हैं। केंचुए ने अपने लाखों सालों के अनुभव से कुछ यह सीखा है कि रीढ़ की हड्डी नहीं होनी चाहिए। और इस प्रकार से ये जो बातें हैं उनको बताते समय ये कहते हैं अपनी जाति बिरादरी आदि सही है, लेकिन क्या इससे आगे जो प्रेम करने वाले इंसान होते हैं वो एक दूसरे से ऐसे पूछेंगे क्या कि आप कौन सी जाति के हो, या इस मेरी जाति के हो तो ही तब भी मैं ये करूँगा प्यार आदि ऐसी बातें। तो ये एक जो सवाल है या आज समाज में जो स्थिति है उसके ऊपर उन्होंने व्यंग्य किया है। लोग
कहते बहुत है लेकिन करते कुछ कम है। और उसी एक लड़का और लड़की की बात को लेकर एक सज्जन, एक मनुष्य आकर उनसे वो बात कहता है। इस प्रकार प्रस्तुत इस निबंध के माध्यम से, प्रेम की बिरादरी इसके माध्यम से उन्होंने हमारे सामने ये व्यंग्य रखते हुए समाज की बातों और लोग किस प्रकार का व्यवहार करते हैं, अपने हो या पराए, इसको लेकर बताया है। धन्यवाद।